हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जजमेंट के बारे में। तो जजमेंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 की बात करेंगे हम लोग। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्री की। अब डिक्री क्या होती है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है गांव में अपने या कहीं पे भी कि फलाने को डिक्री मिल गई केस में, डिक्री पाते ही बड़े खुश हो गए और डिक्री हो गई, ये हो गया वो हो गया। दुनिया भर की बातें हम डिक्री के बारे में सुनते चले हैं, लेकिन अभी तक हमें क्लियरली डिक्री के बारे में पता नहीं है। अगर मैं डिक्री की बात करूं तो ये अगर हम लोग एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। डिग्री की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपके पास पीसीएस जे में बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन चले जाते हैं। जैसे डिग्री में अगर मैं बात करूं तो डिग्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके रेस जुडिकाटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेस सब्जुडिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो खैर अभी हम लोग डिग्री समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। परिभाषा में ही सब कुछ इसमें एकदम पूरा सार जो है इसका एक्सप्लेन करा गया हुआ है। अब देखिए डिग्री की जो परिभाषा है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 में दी गई है। अब डिग्री होती क्या है, क्या होता है डिग्री जो हो गई, इसमें जो किताब में दिया हुआ है, एकदम मैं किताब की पहले लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। किताब में दिया हुआ है सामान्य रूप से आज्ञाप्ति यानी कि डिग्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद के सभी या किन्हीं विवादाग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयात्मक रूप से निर्णय करता है। ठीक है, अब डिक्री क्या होती है, डिक्री में क्या हो जाता है, जैसे जिसके फेवर में डिक्री हो गई मतलब वो बंदा लगभग केस जीत गया है। ठीक है, क्योंकि जब क्या हो जाता है डिक्री, अगर मान लीजिए मैंने जैसे कहा कि केस जीत गए, यानी कि क्योंकि ना जो ये व्यक्तियों के अधिकार हैं, जिसने मान लीजिए मुकदमा करा, ये एक मुकदमा करने वाला और एक जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया, वो एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, मान लीजिए प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री हो गई, मतलब उसने जो जो बातें कही थी उसको कोर्ट ने मान ली है, उसके फेवर में जो जो चीजें थी उसने मान ली है, और सारे सबूतों को, सारे गवाहों को मद्देनजर रखा उस कोर्ट ने, और उसको लगा कि जो इसके द्वारा कथन कहे गए हैं वो सारे कथन इसके फेवर में है, तो कोर्ट ने कह दिया कि इनके फेवर में ये डिक्री है। डिक्री फेवर में आ जाने का मतलब वो बंदा केस लगभग जीत गया है, बस जो है जजमेंट देना बाकी रह गया है। ठीक है, अब डिक्री की बात अगर हम बात करें तो इसमें पक्षकारों के अधिकारों को निर्णय करती है कोर्ट कि पक्षकारों के अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनके ऑब्लिगेशन क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट कोर्ट को देना है, अब उसने बता दिया कि ये, जैसे मान लीजिए 1200 स्क्वायर फीट का मकान है, 1200 स्क्वायर फीट के मकान के ऊपर दो व्यक्तियों का विवाद चल रहा है कब्जे को लेके। एक कह रहा है कि मेरा इस पे कब्जा है, इस पे पोजीशन है मेरा 20 साल से, एक दूसरा कह रहा है मेरा इस पे 20 साल से पोजीशन है। अब दोनों अपने अपने एविडेंसेस देते हैं। दोनों एविडेंसेस देने के बाद कोर्ट को जिसको लगता है कि इसके फेवर में फैसला है, इसके पास पक्ष और तथ्य ज्यादा है, तो कोर्ट एक को कहता है तुम कब्जा खाली कर दो, तुम कब्जा प्राप्त कर लो। जिसको कब्जा देने की बात कह दी मतलब उसके फेवर में डिक्री हो गई। ठीक है, डिसीजन उसके फेवर में आ जा रहा है कोर्ट का। तो इस तरीके ये हो गई डिक्री। अब डिक्री क्या हो जाती है, देखिए डिक्री तब देता है कोर्ट, न्यायालय डिक्री कब देता है, जब कोर्ट कंप्लीटली मतलब केस डिस्पोज ऑफ कर देता है। यानी कि अब वो कहता है कोर्ट कि अब इस केस की हम जो है सुनवाई नहीं करेंगे, यहां से हमारे यहां से सुनवाई ओवर हो चुकी है, हम सारी चीजें, सारे गवाह, सारे सबूत अब हम देख चुके हैं, हमारे पास कुछ भी देखने लायक बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तब डिक्री आती है। अब डिक्री क्या होती है, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट हो जाती है। यानी कि कोर्ट के विचारों की अभिव्यक्ति, अपने कोर्ट विचार अभिव्यक्त करता है ना, अपने विचारों के बारे में बताता है कि उसने इस केस में क्या समझा, उसने इसमें किसको विक्टिम माना, या इसमें किसने कल्प्रिट मारा, या ये किसके फेवर में ये सब चीजें होनी चाहिए, वो कोर्ट पूरा कुछ उसमें पढ़ के सुनाता है। अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स की बात भी करती है डिक्री। तो इसमें हमने बताया जैसे कि पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करती है कि दोनों पार्टीज जो भी बैठेंगे उन पार्टीज के अधिकार क्या होंगे, डिग्री के माध्यम से ही निर्धारित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को डिग्री मतलब क्लियर हो गया होगा। डिग्री क्या हो गई, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन। ठीक है, इट इज गिवन व्हेन द कोर्ट इज थिंकिंग दैट द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, और उसके बाद डिग्री हमें समझ में आ ही गया कि विचारों की व्यक्ति होती है। ठीक है, धारा 2 में बताई गई है। इसके अंतर्गत न्यायालय दोनों पार्टीज के अधिकारों का, विवादग्रस्त प्रश्नों का जो है निर्धारण करती है। डिक्री यही हो गई। अब अगर हम डिक्री के मतलब जो है बात करें कि डिक्रीज के टाइप क्या हो जाते हैं। डिक्री मतलब देखिए डिक्री के बेसिकली 2 टाइप बताए गए। एक जो हो गया है, एक डिग्री का जो टाइप बताया गया है हमें कि प्रिलिमिनरी डिग्री होती है ना, और एक होती फाइनल डिग्री होती है जो प्रारंभिक डिग्री होती है। मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री मतलब प्रारंभिक डिग्री हो जाती है।
अब प्रिलिमिनरी डिक्री की अगर हम बात करें तो इसमें स्पष्टीकरण ये आता है कि जब वाद पूर्ण रूप से मतलब दिए जाने से पूर्व की कार्यवाही की जाती है, मतलब है ना, प्रिलिमिनरी की डिग्री की जो डिपेंडेंसी होती है यानी कि फाइनल डिग्री के ऊपर डिपेंड होती है, जो फाइनल डिग्री निकल के आई है उसके ऊपर प्रिलिमिनरी डिग्री डिपेंड होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब केस की कार्यवाही होती है, ठीक है, जो पूर्व में कार्यवाहियां करनी है, की जानी है, वो उसके बारे में प्रारंभिक डिग्री बताती है। ठीक है, प्रारंभिक डिग्री के माध्यम से हमें विवादग्रस्त मामलों में कुछ ऐसे एक संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करती है, और परंतु ऐसा करने से वाद का पूर्ण निपटारा नहीं हो जाता है। ठीक है, तथा प्रारंभिक डिग्री पारित हो जाने पर न्यायालय का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, परंतु बाद में शेष कार्यवाहियां करनी रह जाती। मतलब अगर प्रिलिमिनरी डिग्री किसी को दे दी गई तो न्यायालय का यहाँ पे मतलब सारा खेल नहीं खत्म हो गया कि न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं करेगा या किसी को समन नहीं करेगा या बुलाएगा नहीं, डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब ये हो गया कि एक पार्शियल किसी पार्ट पर आंशिक रूप से किसी पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर दिया कि अभी हाँ अभी तुम्हारे पास इतना है, आगे बताते हैं क्या करना है, ये चीजें निकल के चली आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, जो अब जो है प्रारंभिक डिग्री में क्या हो जाता है, कुछ अधिकारों को हमने जैसे बताया कि कुछ अधिकारों का निर्धारण ही करती है, मतलब मामला पूर्ण रूप से निपटाना शेष रह जाता है प्रारंभिक डिग्री के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि जो है मान लीजिए कोई अकाउंट्स है, ठीक है, उसको लेके वाद लाया गया है और न्यायालय में क्या हो जाता है, कुछ अंश में शेयर्स का निर्धारण करना है। ओके, कुछ शेयर्स का निर्धारण करना है, तो निर्धारण जो है कुछ कुछ टॉपिक्स पे न्यायालय बता देगा इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, अभी इतनी चीजें शेष रीड करना बाकी रह गई। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, राहुल और रवि, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं। अब कोई उन लोगों ने कंपनी बना रखी है, मान लीजिए जैसे मेरी कंपनी का नाम है RM शेयर कार्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं अभी कंपनी ओन कर रहा हूँ। ठीक, मेरी उसमें पार्टनर जो है उसमें मेरी माता जी हैं, मिसेज अंतिम मिश्रा। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें, मेरा दोस्त भी एक उसमें मेरा पार्टनर है। ठीक है, हम 3 लोग हैं इस कंपनी में। अब हम दो लोग जो है वो कंपनी के अकाउंट्स को जो है क्लोज करना चाह रहे हैं, कंपनी को क्लोज करना चाह रहे हैं, और एक लोग कंपनी का अकाउंट नहीं क्लोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक लोग कंपनी नहीं क्लोज करना चाह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए मैं सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं कह रहा हूं कि अब हम कंपनी क्लोज कर देंगे, और मेरी माता जी कह रही कंपनी क्लोज कर दो वीरेंद्र, लेकिन कह रहा है कंपनी नहीं क्लोज करनी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया फलानी जगह, और ये कह रहे हैं कि कंपनी आप क्लोज नहीं कर सकते, कंपनी का ऑपरेशन मैं ही देख रहा था, मेरी माताजी कंपनी का ऑपरेशन नहीं देख सकेंगी, अब मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में कोर्ट सारी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सारे एविडेंसेस को चेक करेगा, कहेगा ऐसा है भी अल्टरनेट बेसिस पे आप कंपनी के डायरेक्टरशिप से रेजिग्नेशन दे दो, भी मौके पे ये दोनों लोग रहेंगे। तो प्रिलिमिनरी डिग्री में कह देगा कि आप राहुल मिश्रा इसमें से अभी फ्री हो सकते हो। ठीक है, मतलब मुझे मेरी डायरेक्टरशिप छोड़ दो क्योंकि मुझे भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने जाना है। उसके जो आपकी माताजी और वीरेन का है मैटर, उसमें अभी हम इन दोनों का समझने की कोशिश करते हैं किसके कितने शेयर्स हैं, कितने राइट्स हैं, कितने ऑब्लिगेशंस हैं। आप जाने के बाद अब दोनों लोग अपने अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस की फुलफिलमेंट कर दो, उसके कंपनी क्लोज करनी है, क्या वीरेन को 1 OPC बना देनी, 1 पर्सन कंपनी बना देनी है, या वीरेन अपने फैमिली मेंबर्स को लाके आपके लोगों को निकाल दें, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी डिग्री का एग्जांपल हो गया कि प्रारंभिक रूप से कोई फैसला अगर न्यायालय दे रहा है किसी डिग्री को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो वो प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई। और जब अल्टीमेट फाइनल डिसीजन आ जाएगा किसी चीज पे, तो फाइनल डिग्री हो जाएगी, उसको हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे बंटवारे वाली मैंने बात कर दी कि बंटवारे को लेकर अंशों का निर्धारण हो जाएगा कि भाई अंश कितने किसको मिलेंगे, वो उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा। अब अंतिम डिग्री अगर बात करते हैं तो जो अंतिम डिग्री होती है वो प्रिलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, जैसे कि परिभाषा अगर दी गई है तो जो है अंतिम डिग्री होती है, अंतिम डिग्री को परिभाषित करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है, अज्ञाप्ति वह अज्ञाप्ति है जो पूर्ण रूप से विवाद को निपटा देती है। मतलब दोनों लोगों के बीच का मैटर कंप्लीटली सेटल हो गया है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। ठीक है, यदि न्यायालय वाद में प्रस्तुत प्रश्नों का निपटारा पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से कर देगा तो वो फाइनल डिग्री होगी। जैसे पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या कंपनी क्लोज करने का जो भी विवाद है, कोर्ट ने उसको सब कुछ समझ लिया अच्छी तरीके से, कोर्ट कह रहा है कि ठीक है इसको भी हम क्लोज करवा देंगे, तब वो हो जाएगी आपकी फाइनल डिग्री, उसमें हो जाएगी जिसके फेवर में दे जाएगा। अब अंतिम डिग्री जो होती है डिपेंड किसके करती है, फाइनल डिग्री पर डिपेंड करती है, वो पूर्व की डिग्री पर डिपेंड करती है, मतलब प्रिलिमिनरी डिग्री पर डिपेंडेंसी होती है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री की जैसी कार्यवाहियां होंगी, ठीक है, उन्हीं के आधार पर फाइनल डिग्री दी जाएगी। ओके, और प्रिलिमिनरी डिग्री के बिना जो है फाइनल डिग्री पारित नहीं करी जा सकती है। यदि किसी मामले में जो है न्यायालय प्रारंभिक डिग्री देता है, ठीक है, तो अंतिम डिग्री
जो अंतिम डिग्री होगी प्रारंभिक डिग्री के जो है निर्देशों के आधार पर ही चलेगी, कि मतलब प्रारंभिक डिग्री जो प्रिलिमिनरी डिग्री होगी वो बताएगी कि आपको ये चीजें इसमें करनी है, ये चीजें हो सकती हैं या ये चीजें नहीं हो सकती हैं। ये इस तरीके से हो गई हमारी प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री हमारी दोनों कवर हो जाती है। अब डिग्री के लिए आवश्यक तत्व की बात कर लूँ अगर इसी में, तो डिग्री के आवश्यक तत्व ये हो जाते हैं कि ये सबसे बड़ी बात ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जुडिशियल डिग्री होती है, ठीक है। मतलब ये कोर्ट की जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, विचारों की अभिव्यक्ति है, वो बताती है। उसके बाद न्याय निर्णय किस वाद में दिया गया है। अब यह जो है बताता है, मैं दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एसेंशियल एलिमेंट में अगर डिग्री का बात करूं तो बताता है कि क्या आधार है जिनके जो है आधारों पर जो है किसी को डिग्री दी गई है या निर्णय दिया गया है। और जो है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, विवादग्रस्त विषयों में पक्षकारों के जो है अधिकारों का निर्धारण करता है कि पक्षकारों के अधिकार क्या है। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो क्या है न्याय जो है दोनों पार्टीज के कंक्लूसिव राइट का डिटर्मिनेशन करता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज, फॉर्मल एक्सप्रेशन। और डिग्री कब आएगी, जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री आ जाएगी। यही बेसिकली चीज इसमें बताया गया है। डिग्री हमारी हमने बता दिया दो तरीके की होती, प्रारंभिक डिग्री, अंतिम डिग्री हो जाएगी। डिग्री में क्या हो जाता है, किसी वाद पद को मंजूर करना भी हो सकता है और किसी वाद पद को नामंजूर भी करना हो जाता है। इस तरीके के पार्ट हमारे डिग्री के अंतर्गत आ जाते हैं। और डिग्री की आवश्यकता तो मैंने बता ही दी है, न्याय निर्णय करने के लिए, एजुकेशन के लिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। विचारों की औपचारिक अभिव्यक्ति हो गई, ठीक है। औपचारिक अभिव्यक्ति किसी वाद को लेके अगर हो गई है तो वो भी होती है इसमें। उसके बाद विवादग्रस्त प्रश्नों का जो है अधिकारों के संबंधों में निर्णयात्मक डिटर्मिनेशन देती है, प्रारंभिक डिसीजन लेके आती है। तो इस तरीके से हमारी डिग्री यहाँ पर खत्म हो जाती है। हमने खत्म कर लिया डिग्री के एसेंशियल एलिमेंट, डिग्री के टाइप्स। अब आगे वाले चैप्टर में हम अगर इसमें अगले पार्ट की बात करें तो अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो है डिग्री की जो अंतर वस्तु होती है, एसेंशियल कंटेंट ऑफ डिग्री क्या होते हैं। डिग्री